बहुत कोई क्या करते हैं कि बस ब्रश लेते हैं सुबह और घसना शुरू कर देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। ब्रश सही करने का तरीका ये है कि आप उसको राउंड उसको घुमाना पड़ता है। ऐसे घुमाओ कि आपको मसूड़ा को भी एक ट्रॉमेटिक फोर्स ना लगे। अगर मसूड़ा को आप जोर से ब्रश कर रहे हो, आपका दांत घिस रहा है, जैसे आपका दांत घिसेगा तो आपका सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपर लेयर जो होता है इनेमल वो हट जाता है, तो पेशेंट को फिर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, मसूड़ा का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे जोर से घसना तो मसूड़ा में चोट भी तो लगता है। मान लो कि अगर कोई ब्रश जोर से कर रहा है और मसूड़ा में लग रहा है, जैसे ही मसूड़ा में लगेगा मसूड़ा का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से जिंजाइटिस होना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सही तरीका ये है कि ब्रश आप जोर से ना घसें, एकदम धीरे धीरे हल्के हाथों से करना है। सॉफ्ट ब्रिस्टल यूज करना है ताकि टूथ ब्रश जो आपका सॉफ्ट ब्रिस्टल रहेगा वो टूथ पे ज़्यादा ऑक्लूजन फोर्स ना लगाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां एक और दांतों की समस्या आम हो गई है, ऐसे में अपने सेहत की तरह दांतों का भी रखे ख्याल। चमकती हुई मुस्कान के लिए केवल ब्रश करना ही काफी नहीं है। दांतों की सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी के दांतों में पीलापन और गंदगी दिखाई देता है। अगर दांत गंदे हों तो खुलकर हंसने में भी शर्म सी आती है। दांतों के दर्द को कभी न ले हल्के में। शरीर के बीमारियों का भी दे सकते हैं संकेत। क्या है लक्षण, क्या है उपचार, किस प्रकार से करें इनका ख्याल, इन सब विषयों पे बात करेंगे हमारे साथ मधुबनी जिला के जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल डेंटल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर भास्कर मिश्रा, जो इस वक्त हमारे चैनल पे हैं। 4 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में आप उत्कृष्ट सेवा देते आ रहे हैं। क्या दांतों का सीधा कनेक्शन दिल की सेहत से जुड़ा हुआ है? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि दिल के सीधे कनेक्शन से जुड़ा हुआ है दांतों का, हाँ, बट थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ता है कि जैसे कि आप दांत में कीड़ा लग गया, ठीक है। अब दांत में जब कीड़े लगते हैं तो वो दांत का अंदर वाले स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करते करते दांत के नस तक पहुंचता है, ठीक है। तो जैसे ही दांत के नस तक पहुंचता है तो वो फिर धीरे पेरियोडोंटल स्ट्रक्चर जो दांत को पकड़ के रहते हैं, जो दांत का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है, फिर उसमें भी चले जाता है, क्योंकि वो एंडोडोंटिक इन्फेक्शन बढ़ता है, फिर वो पेरियोडोंटल इन्फ्लेमेशन में भी हो जाता है। इसको कहते हैं एंडोपेरियोलिजन। बट दिक्कत यहाँ पे लोगों की ये है कि लोग ध्यान देना चाहते नहीं है, या गए दवा के दुकान पे अपना पेन किलर खा लिया, दर्द ठीक कर लिया। पेन किलर इज़ नॉट द सफिशिएंट कि आपने पेन किलर खा लिया, आप पेन किलर खा के दर्द कम कर सकते हो, थोड़ा देर के लिए सही कर सकते हो, बट दवा खाने से आपका एंडोडोंटिक इन्फेक्शन रुक नहीं जाएगा, वो अपना काम कंटिन्यूसली करेगा, इसका जब तक प्रॉपर इलाज नहीं होगा। और रही बात जहाँ तक कि ये दिल का कनेक्शन, दांत जिस उस पेशेंट में हम निकालने से पहले जितने भी कार्डिक पेशेंट होते हैं उनसे जनरल कंसेंट लेना पड़ता है कार्डिक डॉक्टर से, क्या हम इस दांत को निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तब तक कार्डिक डॉक्टर्स या उस कार्डिक डॉक्टर्स या जनरल फिजिशियन कंसेंट हम लोग को नहीं देता है कार्डिक पेशेंट में, स्पेशली इन कार्डिक पेशेंट, तब तक हम लोग दांत नहीं निकालना चाहिए और नहीं निकाल सकते हैं। तमाम जो मिथिलावासी देख रहे हैं, अपने दांतों का सही देखभाल करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो खुल के हंसें? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने जितना आप हेल्थ पे ध्यान देते हो उतना आप ओरल हाइजीन पे भी ध्यान दो। ये नहीं कि हेल्थ पे ध्यान दे दिया, ओरल हाइजीन ठीक है, ब्रश तो कर ही लिया, खाना खा लिया, छोड़ो ना, दांत ही तो है, कौन देखता है, ये नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट लेके आपको नहीं चलना है। दांत भी आपके शरीर का ही हिस्सा है, राइट। तो अगर शरीर का हिस्सा है तो आपको भी उतना ख्याल रखना चाहिए जितना कि आप शरीर के दूसरे अंगों का रखते हो, ताकि आपको आने वाली डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो। रेगुलर अपना 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए। इस समय जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल जो संकट मोचन मंदिर परिसर में है मधुबनी में, लगातार ये सेवा दे रहे हैं और सबसे खास बात हजारों चेहरों की मुस्कुराहट वापस लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोग मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि कई ऐसे चेहरे की मुस्कान होती है कि कहीं ना कहीं उनके दांत की सफाई नहीं होने की वजह से उनको शर्मसा महसूस होता है। उनके चेहरे की जो स्माइलिंग फेस है नेचुरल, वो दिखे और खुल के मुस्कुराए, ऐसे वो लगातार पुरजोर प्रयास करते हैं। सांसों की बदबू जो होती है ये किन कारणों से होती है और क्या है इसका उपचार? स्केलिंग आपको करवाते रहना चाहिए ताकि मुंह में खाना जो फंसा हुआ है, डेब्रिस, कैलकुलस, ये सब ना रहे। क्यों ऐसा काम करना कि बाद में जाके पैरिया हो, ये सब गंदगी लगे, क्यों काम ऐसा करना। वो तो आपके एडवर्टाइज में भी आप देखते हो कि कैंसर होने वाला टोबैको प्रोडक्ट से, फिर भी लोग खाते हैं, बट नहीं खाना चाहिए। कुछ भी खाया, वो खाना मुँह में ही रह गया। अब जैसे ही मुँह में रह गया तो वो क्या होता है कि मुँह में जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर उसके बाद आगे का फिर एंडोडोंटिक प्रॉब्लम हो सकता है, पेरियोडोंटल प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब है। आप अपने मुंह का साफ सफाई करवाओ, साल में 2 बार सफाई करवाना चाहिए ताकि अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर सके। मेडिकल साइंस में जो हमारा मैक्सिमम इफर्ट है, जो हमारा मैक्सिमम स्किल है, जो हमारा मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है,
जिससे हम जीवन को बचाने की 100% कोशिश कर सकते हैं, वो हम सारी कोशिश करें, उसमें कोई चूक ना हो, उसमें कोई कमी ना हो। तो इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं हमने करने की कोशिश की है। जगह चूँकि वो छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन इसी जगह में, एक छोटे जगह में ही सारी व्यवस्थाएं हमने कोशिश की है ताकि लाइफ को 100% बचाने में कहीं कोई चूक ना हो। बस यही एक संकल्प है, हर परिवार में सभी लोग हैप्पी रह सके, सभी लोग मानसिक और शारीरिक रूप से खुश रह सके, स्वस्थ रह सके। क्योंकि हम लोग का काम सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं है, ये तो एक छोटा सा व्यवस्था किए है जहाँ पे लोग जो बीमार हैं उनको ठीक करने का, लेकिन हमको यहाँ से बाहर निकलेंगे कि लोग बीमार कैसे नहीं हो, बीमार को होने से रोकना कैसे है, उसको कैसे अवेयरनेस पैदा करें, इसके लिए हम घर घर हम लोगों को अवेयर पैदा करेंगे। यही हमारा मिशन है, जिसमें सारे टीम है, ब्रह्मा कुमारी से भी अध्यात्म साइड से रहेंगी और हम मेडिकल टीम भी हमारा रहेगा, और सारे टीम मिल करके लोगों को शारीरिक और मानसिक यानी कि कंप्लीट हेल्थ पर हम लोग वर्क करेंगे, ताकि स्वस्थ मिथिला हमारा अभियान है। उनके लिए विशेष ताली हो, बहुत कुलवली मैडम है, मैडम पूरे अस्पताल को संभालती हैं, सभी कष्ट में लोगों को हंसाती रहती है, खुश भी हंसती रहती है, कोई ना हंसे ना हंसे अकेले भी हंसती रहती है। मैडम इसके लिए हाँ